क्लास 7 मैथ की क्लास में कल अपन ने डेसिमल से रिलेटेड एडिशन से और कंपेयर वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे और उसके अलावा अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्मूला की थी। अब आज अपन करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब कि डेसिमल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो किस तरीके से करेंगे अपन। तो व्हेन मल्टीप्लायर इज अ होल नंबर और अ डेसिमल नंबर, अगर अपन क्या करेंगे जो मल्टीप्लायर जो होता है प्रोडक्ट के अंदर या अगर अपन जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर जो मल्टीप्लायर होता है तो वो मल्टीप्लायर अगर अपने डेसिमल नंबर होता है तो किस तरीके से करेंगे। तो इन दिस मल्टीप्लिकेशन the product will have as many decimal places as the sum of decimal places in the multiplicand and multiplier, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के अंदर जितने डिजिट के बाद में अपन का डेसिमल लगाया हुआ है उन सबको ऐड करके अपन को क्या करना है, उसका जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर आपको डेसिमल लगाना है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें तो इसके अंदर जैसे देखा आपको 68.18 मल्टीप्लाइड बाई जिसे मान लेते हैं 2.3, जैसे ये देखा है 68.18 मल्टीप्लाइड बाई 2.3। तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल जो देखा है उस डेसिमल को हम क्या करेंगे बोल देंगे। सबसे पहले ऐसे करेंगे अपन 6818, मतलब डेसिमल जो है उसको हटा देंगे और नीचे देखा है जैसे 2 3। अब इसको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 जा 24 का 4 और 2 कैरी 3 1 जा 3 3 और 2 कितना रहता है 5 हो जाता है। 3 8 जा 24 24 का 4 और 2 कैरी 3 6 जा 18 18 और 2 20। सुना के बाद इसी तरीके से मल्टीप्लाई के साइड में करना है। 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3 2 8 जा 16 का 6 और 1 कैरी और 2 6 जा 12 और 1 13। सुना के बाद अब करेंगे अपन 4 6 और 5 11 का 1 1 कैरी 4 3 7 और 1 8 और 6 का 6 3 और 2 5 और 1 का 1। इस तरीके से आपको इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। अब प्रोडक्ट निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, जिसमें देखा आपको यहाँ पे 68.18 और दूसरा नंबर देखा था आपको 2.3। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो पॉइंट लगा हुआ है वो पीछे से 1 और 2 मतलब 2 डिजिट का लगा हुआ है, ठीक है। और इस नंबर के अंदर आपको राइट साइड से 1 डिजिट लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 हो गया। तो 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको करना क्या है, जो इसका आंसर आता है वो जो मल्टीप्लाई करने की वजह से ये आंसर आया, तो इन दोनों का जो पॉइंट जो लगेगा वो जैसे 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 डिजिट का लगाना राइट साइड से, तो 1 2 और 3 तो मतलब पॉइंट कहां लगेगा यहाँ पे जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 156.81 और 4। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो वापस देखेंगे अपन करना क्या है, 68.18 मल्टी 2.3 देखा है तो 6818 मल्टी 23 देखा है करेंगे अपन, क्योंकि पॉइंट को अपन हटा देंगे तो 6818 और इधर बन जाएगा 23। इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करके तो अपने पास आंसर आया 156,814। अब क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर जो मल्टीप्लाई लगा हुआ था वो कितने डिजिट लगा हुआ था, इसके अंदर देखें तो 2 डिजिट लगा हुआ था, इसमें देखें बड़ी डिजिट में तो 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3, मतलब इनका जो आंसर है उसके अंदर 3 डिजिट का आपको पॉइंट लगाना है। तो 3 डिजिट में पॉइंट लगाया तो कितना आ गया आपने 156.814। ये चीज आपको ध्यान देनी है इस तरीके से। अगला सेकंड पॉइंट है व्हेन द मल्टीप्लायर इज 10 100 and 1000 या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 हो सकता है 100 हो सकता है 1000 हो सकता है 10000 लाख है 10 लाख, इस तरीके से मतलब कुल मिला के स्टार्टिंग में अगर 1 और उसके बाद में 0 के जो भी डिजिट होती है जो भी बन सकती है उससे अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो देखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई ए डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय द 1 प्लेस, मतलब कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर अपन 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि राइट साइड से जो भी अपन ने मल्टीप्लाई किया वो अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड के अंदर 1 प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो उसका जो पॉइंट लगा हुआ रहेगा, जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ रहेगा, जैसे एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं जैसे 3.62 जैसे ये लगा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय अगर 10 करने के लिए बोल दिया तो अपन इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे अपन 3 6 2
मल्टी 10 डायरेक्टली कर देंगे। अब इसको करेंगे किस तरीके से, इसका आंसर क्या आएगा, तो वो ध्यान देना आपको 3362 दे दिया। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो राइट साइड में आपको करना है, तो राइट साइड कौन सी इधर वाली है, तो जो पॉइंट है वो यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब इसका आंसर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 36.2। इस तरीके से आपको इसमें करना है। वापस ध्यान देंगे, इफ वी मल्टीप्लाई ए डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय द 1 प्लेस, मतलब 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 10 के अंदर क्या होता है 10 होता है, तो 10 होने की वजह से 1 प्लेस आपको राइट साइड के अंदर शिफ्ट करना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसी तरीके से अगर इसका सेकंड पॉइंट अगर देखें अपन, तो अगर देखें तो इफ वी multiply a decimal number, a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right by 2 less। अब इसके अंदर अगर अपन देखते हैं कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे इसके अंदर 1 प्लेस चेंज हुआ था, मतलब 1 प्लेस आगे डेसिमल चला गया, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 प्लेस आगे चला जाएगा। जैसे अगर अपन देखते हैं, जैसे नंबर देखते हैं एग्जांपल के तौर पे 3.649 जैसे ये नंबर दे रखा है, तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 3.649 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3649, जैसे ये देखा है पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 364.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर इसी का, if we multiply a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the right by 3 less। ध्यान देना है, अगर अपन किसी भी डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 3 प्लस आगे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 3 प्लस राइट साइड के अंदर आपको शिफ्ट हो जाएगा। इस अगर अपन देखेंगे 1.2396 जैसे ये नंबर दे रखा है, पॉइंट आपके यहाँ लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरीके से होगा, तो 1.2396 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस को करते हैं तो 12396 पॉइंट आपके यहाँ लगा हुआ था 1 2 और 3 डिग्री में पॉइंट लग जाएगा, तो मिला के इस तरीके से आपको पॉइंट लगा देना है, आपको 1239.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर किसी भी नंबर को 10 100 1000 के हिसाब से करना है तो करते हो मल्टीप्लाई, तो 10 से अगर करते हो तो 1 प्लस आगे की साइड में मतलब राइट साइड में आप लोग डेसिमल शिफ्ट कर देना। इसी तरीके से अगर 100 से करते हो तो 2
प्लेस आगे और जो 1000 से करते हो तो 3 प्लेस आगे। इस तरीके से आपको जो डेसिमल है वो आगे शिफ्ट करना है आपको, ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। अब इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा आपको 5.171 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5.171 मल्टी 2.1, इसको देखेंगे अपन किस तरीके से करना है। तो 5171 मल्टीप्लाइड बाय 21, अपन देखेंगे कि पॉइंट को हटा देंगे और नॉर्मल मल्टीप्लाई अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से करें तो हो जाएगा अपने पास में 1 7 1 और 5 मल्टीप्लाई का साइन 2 को 1 से करेंगे तो 2 2 को 7 से करेंगे 2 7 जा 14 का 4 और 1 कैरी 2 1 जा 2 और 3 2 5 जा 10, ये चीज आपको ध्यान देनी। अब अगर अपन इनको आपस में ऐड करते हैं तो 1 7 और 2 9 4 और 1 5 5 और 3 8 0 का 0 और 1 का 1, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब अगर अपन देखते हैं 5.171 के अंदर आपके 1 2 और 3 डिलीट कर देना और 2.1 के बाद में 1 के बाद में देखा तो 3 और 1 कर लो कितना क्या 4, तो मतलब इसके अंदर आपको राइट साइड से 4 1 पॉइंट लगाना 1 2 3 और 4 के बाद में पॉइंट लगाया तो आंसर कितना आ गया 10.8591, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। उसके बाद में अगर अपन देखें इसका सेकंड नंबर तो देखा आपको इसे 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसे ये नंबर देखा आपको, तो इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से होगा तो वो चीज ध्यान देनी है आपको। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 6 7, जैसे ये देखा है इसके अंदर आपको 1 2 3 0 देखा है तो मतलब 3 डिजिट आगे साइड में आपको प्रमोट करना है इस पॉइंट को, तो 1 2 और 3 तो 5 6 7, अब जैसे 1 नंबर 2 नंबर को क्रॉस कर लिया, 3 नंबर आपके पास, 3rd नंबर आपके पास में नहीं है तो क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे और 1 2 3 0 और 3 डिजिट हो गई, उसका बाद क्या लगा देंगे अपन पॉइंट लगा देंगे और फिर अपन 0 लगा देंगे, तो कितना आ गया अपने पास में 5670। अब पॉइंट के बाद में केवल 0 ही है तो इस पॉइंट के बाद में केवल 0 को लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अपने पास में 5 6 7 और 0, ये नंबर आपके इसके अंदर बन जाएगा। ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है और इसको सोल्व करना है। अब उसके बाद में अपन 3rd नंबर का अपन देखें तो 1.237 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज आपको करनी है। 4th नंबर 1.679 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में 5th नंबर जो क्वेश्चन है आपके वो आपको करना है, जिसके अंदर आपको जैसे देखा है 148.58 मल्टीप्लाइड बाय 2.36 मल्टीप्लाइड 11.47, ये है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है कि इसके अंदर आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर को आपस में नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना है इसके अंदर वजह से 2 डिजिट करना, इसमें 2 डिजिट करना और इसमें 2 डिजिट करना, तो 2 2 4 और 2 6 टोटल 6 डिजिट का डेसिमल आपको आंसर में लगा देना है कि कितना सही चेंज करना है, तो ये चीज़ आपको करनी है इसके अंदर, ये ध्यान देना आपको। तो 3 4 5 जो इक्वेशन है वो आपको करने हैं। इसका मतलब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब कि अगर अपन डेसिमल नंबर का अगर डिवीजन करता है डिवाइड करता है तो किस तरीके से करेंगे, तो व्हेन द डिवाइजर इज ए होल नंबर और ए डेसिमल नंबर, अगर डिवाइड के अंदर अगर डिवाइजर जो है डिवाइजर और डिविडेंड, डिविडेंड मतलब ऐसा नंबर जिसका डिवाइड होता है और डिवाइजर का मतलब ऐसा नंबर जिससे डिवाइड किया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे डिवाइजर बोलेंगे। जैसे अगर अपन नॉर्मली देखें कि जैसे 14 को अगर 2 से अपन डिवाइड करते हैं तो जो 14 है वो क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड हो जाएगा और जो ये है 2 वो क्या हो जाएगा आपके डिवाइजर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसमें क्या है when the divisor is a whole number or a decimal number in division of decimals the dividend as well as the divisor
आर मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 एंड 1000 एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी अगर बाय चांस अगर डिवीजन अगर डेसिमल नंबर होता है तो उस डेसिमल नंबर को अगर होल नंबर में चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 100 से या फिर 1000 से आपको किसी एक नंबर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द डिवाइजर ए होल नंबर। उस डिवाइजर को एक होल नंबर में चेंज करने के लिए देन द डिवाइजर इज कैरिड आउट टेकिंग केयर टू प्लेस ए डेसिमल पॉइंट इन द क्वोटिएंट एज सून एज। मतलब जिस तरीके से डिवाइजर के अंदर आपको जो चेंजेस हुआ है सेम ऐसे चेंजेस आपको डिविडेंड के अंदर भी करना है। 10th डिजिट इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द डिविडेंड और जो भी 10 प्लस की जो वैल्यू है वो डिविडेंड के अंदर आपको लेके आनी है। अब किस तरीके से होता है वो चीज अपन देखते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे आपको लगता है 9.3952 डिवाइडेड बाय 2.56 2.56। अब ये चीज देखनी है आपको कि इन दोनों को आपको किस तरीके से डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे 9.3952 उसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे अपन तो आ जाएगा नीचे 2.56। समझ बात इतनी। तो उसके बाद अपन करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर अगर अपन देखेंगे 2.56 से डिवाइजर दे रखा है तो इस डिवाइजर के अंदर जो डेसिमल जो दे रखा है वो 2 डिजिट में दे रखा है। तो 20 वाला नंबर आपको लिखना है तो 20 नंबर होता है आपके 100 के अंदर तो इसको क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे वाला मतलब डिवाइजर को अगर आपको आपने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड को भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाले को भी आपने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चीज समझ। अब अगर अपन देखें तो 2.56 जो पॉइंट है वो क्या होगा, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कहां पे आ जाएगा 2 डिजिट आगे आ जाएगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे 256। ठीक है समझ आ गया होगा कि पॉइंट आगे है तो उसका क्या करेंगे 0 होगा तो उसको लगाने की कोई जरूरत है नहीं तो अपन क्या लिख देंगे 256 लिख देंगे। और इसी तरीके से अगर ऊपर देखें तो नंबर क्या बन जाएगा 939.52 ये नंबर आपके इसका बन जाएगा। ध्यान रखना है 939.52 आपके इसका नंबर बन जाएगा। अब क्या करना है इसको आपस में डिवाइड करवाना। जब इसको आपस में जब डिवाइड करवाओगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास में कुछ 367। ये नॉर्मली आपको लगेगा जैसे नीचे वाला जो है वो होल नंबर बन गया और ऊपर वाला जैसे डेसिमल है वो डेसिमल का जो आप 256 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 367 आपके आ जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल एक और है जो भी आप देख सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपको देखा है 63.924 डिवाइड बाई 1.2 इसको भी सेम उसी तरीके से करना है 63.924 डिवाइडेड बाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 होगा 1 पॉइंट दे रखा है तो इसमें 10 हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसको आप अपन करते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है आपको। फिर अगर अपन इसको देखें तो कितना हो जाएगा नीचे तो आएगा जैसे 12 आ जाएगा और ऊपर देखें तो 639.24 ये चीज़ आपको ध्यान देनी। इसको अगर अपन इससे करेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा 53.27। ये चीज आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला है अपने जैसा when the divisor is 10, 100 and 1000। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको 10 से 100 से या फिर 1000 से अगर डिवाइड करवाया जाता है तो किस तरीके से आपको उसको डिवाइड करना है, क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले when we divide a decimal by 10, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर अपन 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो the decimal point is shifted to the left by 1 place। तो आपको क्या करना है उस नंबर को लेफ्ट साइड के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको इसको शिफ्ट कर देना है। जैसे अपन ने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, अपन ने राइट साइड के अंदर उसको शिफ्ट किया था। इसके अंदर डिवाइड है तो डिवाइडर क्या करना है उल्टा कर देना अपन को, मतलब राइट साइड के अंदर अपन नहीं करके अपन किस साइड कर देंगे अपन लेफ्ट साइड के अंदर अपन इसको करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन इसका। जैसे देखा आपको 93.27 डिवाइड बाई 10 दे रखा है तो 93.27 डिवाइड बाई 10 दे रखा है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ तो पॉइंट
जैसे किस साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो लेफ्ट साइड कौन सी ये है 1 प्लस के बाद में तो अपन लिख देंगे इसका आंसर क्या रहेगा 9.327। ये चीज आपको इस पर ध्यान देनी है। समझ आ गई बात। इसी तरीके से अगर इसका सेकंड अगर अपन देखें तो when we divide a decimal by 100, the decimal point is shifted to the left by 2 प्लस। एग्जाम्पल अगर देखें एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके अंदर हो जाएगा आपके 127.39 डिवाइड बाई 100 अगर देता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका आंसर 127.39 डिवाइड बाई 100 इक्वल 1.2739। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड नंबर इसका देखें थर्ड नंबर इसका अपन देखें इसके अंदर क्या होगा जैसे इसके अंदर अगर अपन देखें तो थर्ड नंबर के अंदर व्हेन वी डिवाइड ए डेसिमल बाय 1000 अगर 10,000 से अगर अपन को डिवाइड करना है तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 3 प्लेस, मतलब 3 प्लेस के बाद में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे अगर अपन नंबर देखें तो 3962.42 डिवाइड बाय 1000 अगर देखा है तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे 3962.42 डिवाइड बाय 1000 तो आंसर क्या रहेगा आपके पास में 3.962.42 सॉरी 3.96242 ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी। अब इसके बाद कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपको कितना क्या समझ में आया।
ये आज के कुछ नोट्स हैं जो आप इसमें से देख सकते हैं।